हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत 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 टाइम से इंतज़ार कर रहे थे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कब बीएड ओडीएल के फॉर्म आउट होंगे और कब आप लोग भरेंगे। तो फाइनली आज 5 अगस्त को आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और फॉर्म आउट हो चुके हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे होते हो और फिर मैं उसका रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती। जो ऐसा कमेंट होता है जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, तो प्लीज़ बिना स्किप करे वीडियो को देख लेना पूरा। उसके बाद कोई डाउट आता है आपके मन में तो आप लोग डेफ़िनेटली पूछ सकते हो। और जितने भी सारे डाउट्स हैं मैंने लास्ट ईयर भी वीडियोस डाली हुई है। अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स हैं, कुछ अलग से क्लियरली पूछना है इसके बारे में, तो आप सिंपली मेरी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीएड ओडीएल की एक प्लेलिस्ट है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। एडमिशन का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। और वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग मेरे चैनल का नाम टाइप करेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो आप डेफिनेटली वहाँ से मेरे चैनल को फाइंड आउट करके वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, आप कब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 3 चीज़ें कौन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इसके बेसिकली 3 क्राइटेरियाज़ है, अगर आप तीनों को फुलफ़िल कर रहे हैं तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। और प्लीज़ अगर 3 में से 1 में भी एलिजिबल नहीं है, आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट भी मत करना कि मैम हम कर सकते हैं क्या। तो 3 क्राइटेरिया हैं, वो होने बहुत ज़रूरी है, और अगर वो तीनों में से 1 भी मिसिंग है तो वो आप लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्म भर के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू में 1000 रुपये वेस्ट होने वाले हैं आपके, तो वो चीज़ नहीं है। तो ये तीनों क्राइटेरिया क्या है वो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपके यूजी या पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो आपका 45% में काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि मैम हम राजस्थान से हैं, हम दिल्ली से हैं, हम यूपी से हैं, तो क्या हम लोग भी एससी एसटी काउंट होंगे। तो जितने भी बाहर के लोग हैं आउट ऑफ उत्तराखंड, उनको वहाँ पर एज अ जनरल काउंट किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना कि हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा आपका। एससी एसटी ओबीसी ये पीडब्ल्यूडी सब वहीं का वैलिड होगा, उत्तराखंड वालों का वैलिड होगा, आपका वैलिड नहीं होगा। आप वहाँ पर एज अ जनरल काउंट होंगे। तो होप ये डाउट क्लियर हो गया है। उसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, उसमें अगर आपने यूजी पीजी किया हुआ है तो उसमें आपको 55% चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसी कुछ सिमिलर आपने कोई योग्यता ली हुई है तो वो अभ्यर्थी इसके वो होंगे, क्या बोलते हैं, प्रवेश करने के लिए होंगे एलिजिबल। तो होप ये पहला वाला क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की। सेकंड वाला है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, कि आप पढ़ाते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ये लोग 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। नो मैटर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप अभी सेवारत मतलब अभी आप रिसेंट वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित फेस टू फेस मोड से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को, एनआईओएस से काफ़ी लोगों ने डीएलएड किया हुआ होता है, और आई थिंक एनआईओएस जहाँ तक मुझे पता है शायद ओपन से डीएलएड करवाता है। तो फेस टू फेस मोड अगर आपने रेगुलर डाइट किया है या जेबीटी किया है या बीटीसी किया है, ठीक है, या डीपीएससी किया है, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। और जो आपने कोर्स किया है रेगुलर 2 साल का, वो एनसीटीई द्वारा अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको वो जो अप्रूवल सर्टिफिकेट है वो देना होगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम पढ़ा चुके हैं पहले, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में। तो भाई अपने स्कूल वालों से जुगाड़ करके देख लो, अगर वो मतलब कहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ वहाँ से अगर रिटर्न में परमिशन दे देंगे आपको तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। सेवारत बोला है इन्होंने। ठीक है,
तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया है। और इसके अलावा ये वाले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DECED, DPSC, DLED, ये सारे इनमें से कोई एक कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए रेगुलर मोड पे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि SC, ST, OBC, PWD तथा अन्य ऐसे वर्ग के अंकों में छूट, स्थान आरक्षण तथा आवेदन फॉर्म में छूट वही उत्तराखंड सरकार के जो भी नियम है उनके अनुसार दी जाएगी, और वो वहीं रहते हैं जो उनको मिलेगी, आपको नहीं मिलने वाले हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ उत्तराखंड है। इसमें होता क्या है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है इसके अंदर। तो इसमें होता है कि आपका एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस के बेस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए टोटल यहाँ पर 500 सीट्स हैं और अगर 500 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो ही यहाँ पर एंट्रेंस लिया जाता है। अगर मान लीजिए टोटल कैंडिडेट्स है 499 तो यहाँ पर एंट्रेंस नहीं होगा, डायरेक्ट आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये मैं आपको अपडेट कर दूँगी जैसा भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है और 20 तारीख तक फॉर्म आउट रहेंगे, तो प्लीज़ आप ज़्यादा वेट मत करना, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना। और ये SC ST मैंने बता ही दिया, वहीं के माने जाएंगे। और ऑनलाइन माध्यम से आपको सारी सूचना अच्छे से भरनी है और उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं बाद में, तो वो मैं आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा आपको मैं बता दूँगी। और जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसका प्रिंट ज़रूर निकाल के रख लेना, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरी चाहिए होता है। और ये सारा बाद का है काउंसलिंग वगैरह का, ये मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे आगे प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1000 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST OBC PWD के लिए 500 है। और नवीनतम फ़ोटो स्कैन वगैरह ये सब तो आप भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरीके का आता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे 25 नंबर की आपकी आती है जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, 25 नंबर का आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जनरल अवेयरनेस आती है 50 मार्क्स की। इसके अंदर आपका थोड़ा सा उत्तराखंड का GK एंड उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है, और 1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए, और नो नेगेटिव मार्किंग। ऑफलाइन पेपर होता है। और उसके बाद ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है बाद में, सारा ये काउंसलिंग का। सॉरी, कोई गेट पे था इसलिए थोड़ा सा पॉज हो गया वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा आपका फिर काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो भी है वो मैं आपको बता दूँगी, कितनी फ़ीस लेकर आपको जानी होती है प्रथम सेमेस्टर, ये सब सारा। तो ये बात की बात है, ठीक है। और ये जो PWD है उनके लिए बताया हुआ है 40% विकलांगता होनी चाहिए। बस यही सब है। ये शपथ पत्र वगैरह है, ये उनके लिए है जो मतलब PWD है ना, उनके लिए है, तो ये उनको बनवाना है। ये NOC है, ये जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में, अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये पाठ्यक्रम कोड है, 2 साल का है, मैक्सिमम 5 साल का है। तो ये सारे सिलेबस वगैरह है। फ़ीस आप लोग एक बार देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होते हैं यहाँ पे, 7150, 6200, 7400, 6600। तो ये सारी फ़ीस है। और होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गई है। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। वैसे होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आई थिंक गेट पे कोई आया हुआ है, तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।